चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। फलन। फलन, ठीक है। फलन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन। तो आज हम लोग फंक्शन के बारे में, ठीक है, पढ़ेंगे। और वैसे तुमने क्लास 11th में फलन पढ़ रखा होगा, ठीक है। क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि फलन किसे कहते हैं, ठीक है, प्रांत परसर कैसे निकालते हैं, ये सब क्लास 11th में पढ़ रखा था। और देखो ठीक है, जिन स्टूडेंटों ने क्लास 11th में अगर फलन नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि थोड़ी समझने में हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हें, लेकिन समझने की कोशिश करना, ठीक है। हम पूरी तरह से तुम्हें समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखो ठीक है, वैसे हम क्लास 11th का थोड़ा सा तुम्हें इंट्रोडक्शन करा देते, ठीक है, कि फलन किसे कहते हैं और प्रांत परसर क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ चैप्टर में प्रांत परसर का बहुत ज्यादा यूज है। अगर तुम्हें प्रांत परसर नहीं पता होगा, ठीक है, तो फिर क्वेश्चन लगाने में दिक्कत पड़ेगी तुम्हें। तो देखो ठीक है, सबसे पहले हम लोग फलन के बारे में पढ़ते हैं। देखो ठीक है, फलन किसे कहते हैं, सबसे पहले हमारी हेडिंग है, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फलन, ठीक है। फलन, ठीक है, फलन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन। तो देखो ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है। देखो ठीक है, फलन किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, माना कैपिटल ए और कैपिटल वी। माना कैपिटल ए और कैपिटल वी दो आरिक्त समुच्चय हैं। दो आरिक्त समुच्चय हैं। देखो यहाँ पे ठीक है, हमने ये मान लिया कि माना कैपिटल ए और कैपिटल बी दो आरिक्त समुच्चय हैं और एफ ए से बी में, एफ ए से बी में, ए से बी में एक संबंध, एक संबंध, एक संबंध, ठीक है, एक संबंध इस प्रकार है कि, एक संबंध इस प्रकार है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव, ठीक है, समुच्चय बी में ए का प्रत्येक अवयव, ठीक है, समुच्चय बी में एक निश्चित, एक निश्चित एवं, एक निश्चित एवं अद्वितीय, ठीक है, एक निश्चित एवं अद्वितीय अवयव, अद्वितीय अवयव से संबंध रखता है, संबंध, संबंध रखता है। तब संबंध F को, तब संबंध F को, तब संबंध F को A से B में, A से B में फलन कहते हैं। ए से बी में फलन कहते हैं। देखो ठीक है, ये परिभाषा है। देखो ठीक है, एक तरह की एक चीज याद रखोगे यहाँ पे, ठीक है, जो फलन होता है, ठीक है, वो एक विशेष टाइप होती है किसकी, संबंध की। मतलब जो हमारा फलन होता है वो क्या होता है, एक विशेष टाइप होती है किसकी, फलन की। तो देखो ये फलन की हमारे पास परिभाषा है, ठीक है, देख लो फिर से, ठीक है, लिखा था देखो, माना कैपिटल ए और कैपिटल बी दो आरिक्त समुच्चय हैं और, ठीक है, एफ ए से बी में एक संबंध इस प्रकार है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, देखो ठीक है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में एक निश्चित एवं अद्वितीय अवयव से संबंध रखता है, ठीक है। तब संबंध एफ को ए से बी में हम लोग फलन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो दो चीज याद रखना, ठीक है। यहाँ पे एक तो ये कंडीशन है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, देखो ठीक है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक निश्चित एवं अद्वितीय संबंध होना चाहिए।
इसका देखो मतलब क्या ठीक है, अभी देखो हम एग्जाम्पल बताते तुम्हें, ठीक है। तो अब कुछ एग्जाम्पल देखो, ठीक है, फलन की। देखो एग्जाम्पल, तो ठीक कुछ एग्जाम्पल है जैसे, ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल अब लोग बनाते, देखो देखिए, एक ये हमारे पास ए, मतलब समुच्चय ए, ठीक है, ये हमारे पास समुच्चय वी है, और ये एक संबंध है, ठीक है, एफ एक क्या है, संबंध है। अब देखो ए में अभी हमें ए बी सी डी, इसमें मान लेते हैं 1 2 3 4 कर देते, ठीक है। मान लेते हैं कि ए का संबंध किस, देखो ए का संबंध 4 से है, वी का संबंध 1 से है, और सी का संबंध 2 से है, और डी का संबंध मान लेते हैं 3 से है। देखो ठीक है, ये एक हमारे पास संबंध है, ठीक है, और चेक करना है ये संबंध हमारा फलन है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो ठीक, तो हमने ये कंडीशन बताई थी, देखो ठीक, कंडीशन ये लिखी है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का समुच्चय वी में एक निश्चित एवं आद्वितीय अवयव से संबंध रखता है। तो देखो चेक करो ये कंडीशन देखो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो ठीक, यहाँ पे समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, देखो समुच्चय बी में एक, देखो समुच्चय बी में एक निश्चित एवं आद्वितीय अवयव से संबंध रखता है। देख लो, चेक करो, ठीक है। देखो ए में जितने भी अवयव हैं उन सबका बी में क्या है, एक निश्चित एवं आद्वितीय अवयव से संबंध रखता है। देखो यहाँ पे आद्वितीय का मतलब होता है कि एक अवयव का केवल एक से संबंध होने चाहिए, मतलब जो समुच्चय ए में जो अवयव है उसका समुच्चय बी में एक ही अवयव से संबंध होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ठीक, जैसे हम ऐसे बना देते हैं, जैसे ए का संबंध 4 से भी है, एक का संबंध ऐसे हम 2 से भी बना दें, ऐसा नहीं होने चाहिए। अब ये आद्वितीय संबंध नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अवयव ए का समुच्चय बी में दो अवयवों से संबंध हो गया, तो ये आद्वितीय नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तो ठीक, ये हमारा जो एफ है, ठीक, एफ क्या है, फलन है हमारा, ठीक है। एफ जो हमारा ठीक ए से बी में फलन है, ए से बी में क्या है, फलन है। देखो ये तो पहला एग्जाम्पल था, ठीक है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखो, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे ए बना देते, ठीक है, यहाँ पे बना देते वी, और एफ एक संबंध, ठीक है। तो मान लेते इसमें अब हमें 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, यहां मान लेते इसमें ए और वी है, दो, ठीक है, ए बी। तो हम यहाँ पे देखो ऐसे बना देते, ए का संबंध देखो 1 का संबंध ए से, सॉरी वी से, ठीक है, यहाँ पे ए का संबंध किससे, वी से, और 2 का संबंध मान लेते हैं ए से है, और 3 का संबंध हम मान लेते हैं वी से है। अब देखो चेक करो क्या ये हमारा जो संबंध है ये फलन है। देखो ये परिभाषा देखो लागू करनी चाहिए, ये परिभाषा सत्य होनी चाहिए। देखो क्या कह रहा था कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का समुच्चय वी में एक निश्चित एवं आद्वितीय अवयव से संबंध रखता है। ये मेन पॉइंट है, इसको याद रखोगे तुम लोग। अगर ये इतनी परिभाषा लागू हो रही है तो हमारा जो संबंध है वो क्या होगा, फलन होगा। देखो यहाँ पे देखो चेक कर लो, देखो समुच्चय ए में देखो जितने भी अवयव है, ठीक है, उनका समुच्चय वी में एक निश्चित एवं आद्वितीय संबंध है। देखो 1 का देखो वी से संबंध है, ठीक है, 2 का देखो ए से संबंध है, 3 का देखो वी से है। तो देखो ठीक है, ए में जितने भी अवयव है इन सबका समुच्चय वी में एक निश्चित अवयव से देखो और आद्वितीय संबंध है, एक अवयव का एक से संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा एफ होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एफ सच दैट ए टेंड्स टू वी में एक फलन है, ठीक है। देखो एक फलन है, एक फलन है, देखो ठीक है, एक फलन। अब देखो तीसरा एग्जाम्पल देखो, ठीक, तीसरा एग्जाम्पल देखो, अब देखो ए और इधर बी बना देते, तो यहाँ पे देखो हम लोग ए और ये हमारे पास ए बी दो समुच्चय है यहाँ पे हमारे पास, ये ठीक है, और एफ एक हमारे पास फलन है। देखो ए और बी, यहाँ पे देखो मान लेते हैं 1 2 3 4 कर लो, ठीक है, और इसमें एक अवयव बना देते हैं ए। अब इन सबका देखो इससे संबंध बना देती है, इन सबका 1 2 3 4 सबका संबंध किससे है, ए से है। अब देखो ठीक, चेक करना है कि ये वाला जो संबंध है, ठीक, क्या ये फलन है। देखो ठीक, यहाँ पे तो यहाँ पे यस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यस, क्योंकि समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं उन सबका
समुच्चय बी में एक निश्चित एवं अद्वितीय अवयव से संबंध है। देखो यहाँ पे ए में जितने भी अवयव देखो तो 1 किससे कनेक्ट है, देखो 1 का संबंध ए से है, 2 का संबंध भी ए से, 3 का संबंध ए से, 4 का संबंध ए से। बोला इन सबका ए में जितने भी अवयव है इन सबका अद्वितीय संबंध है। देख लो ठीक, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो अद्वितीय हम कब नहीं बोलेंगे, देखो ठीक, मान लो जैसे इसमें एक और अवयव हो गया वी, मान लो ऐसे वी हो गया, अब हम देखो ए का अभी संबंध ए से हम ऐसे बना दें, ए का संबंध ऐसे वी से बना दें, तो ये अद्वितीय नहीं बोलेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे अवयव 1 का देखो समुच्चय बी में 2 अवयवों से संबंध हो गया, तो ये अद्वितीय नहीं बोलेंगे। ठीक, अद्वितीय के लिए क्या होना चाहिए, केवल एक से संबंध होनी चाहिए। तो ये हमारा जो ये है ठीक, देखो ये ठीक कंडीशन जो हमने परिभाषा बताई थी ठीक, उसको ये क्या कर रहा है, लागू कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो हमारा ये संबंध है ठीक, तो एफ जो है ठीक वो ए से वी में, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी में ठीक एक फलन है, ये तो हमारा फलन होगा। ठीक है, अब तो हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं ठीक, जो फलन नहीं है। देखो कुछ एग्जाम्पल और बताते हैं, देखो ठीक, चौथा नंबर एग्जाम्पल देखो ठीक, ए बना देते हैं, इधर बना देते हैं वी, तो यहाँ पे देखो ठीक 1 2 3 ठीक ऐसे बना देते हैं, 1 2 3 ठीक और 4 और बना देते हैं। तो यहाँ पे ठीक, यहाँ पे बना दो ए बी सी बना दो, तो देखो 4 का संबंध हम ए से बना देते हैं, देखो ठीक मान लेते हैं ऐसे ठीक, ए का संबंध हम सी से मान लेते हैं और 2 का संबंध हम 3 से मान वी से मान लेते हैं ठीक, वी से, 2 का संबंध किसे है, वी से। अब चेक करो क्या, देखो ये जो संबंध है ठीक है, तो ये जो एफ जो संबंध है क्या फलन है, ये फलन नहीं है। देखो ठीक क्या लिखेंगे, एफ सच दैट ठीक, एफ सच दैट ए टेंड्स टू वी ठीक है, एफ ठीक है, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी में एफ एक फलन नहीं है। ठीक है, एफ एक फलन नहीं है, फलन नहीं, सॉरी फलन नहीं है ठीक यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे तो हम लोग कि संबंध जो एफ है हमारा ठीक है, संबंध एफ ठीक है, ए से वी में फलन नहीं है, ए से वी में फलन नहीं है, फलन नहीं है ठीक है। उसका रीजन क्या है ठीक है, क्या लिखेंगे, फलन नहीं है ठीक है, क्योंकि क्योंकि ठीक है संबंध ए, सॉरी यहाँ पे संबंध नहीं, समुच्चय ए, क्योंकि समुच्चय ए में ठीक, समुच्चय ए में, समुच्चय ए में ठीक अवयव अवयव ठीक 3 का ठीक है, समुच्चय बी में, समुच्चय वी में कोई संबंध नहीं, ठीक है, आप लिखेंगे कोई संबंध नहीं है, इसलिए हमारा जो ये संबंध जो एफ था ठीक ये फलन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अब देखो एक और एग्जांपल देते ठीक है, एग्जांपल देखो 5 ठीक है, जैसे हमारे पास ए वीडी 2 हमारे पास समुच्चय ठीक है, मान लेते एफ एक हमारा संबंध है, तो यहाँ पे देखो हम ऐसे बना देते 1 2 3 4 ठीक है, और इधर बना देते देखो ए वी सी ठीक है, ए वी सी बना दो देखो ठीक है, मान लेते हैं ए का संबंध सी से ठीक है, और 2 का संबंध ए से है, 3 का संबंध वी से है, 4 का संबंध सी से है ठीक है, और देखो ऐसा बना देते ठीक है कि 2 का संबंध एक और हम मान लेते, ठीक है 2 का संबंध एक और हम मान लेते हैं सी से है, देखो ठीक है। अब चेक करो क्या ये वाला देखो ये जो संबंध है ठीक है, क्या ये फलन है,
ये फलन नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिख देंगे कि संबंध जो एफ है हमारा, ठीक है, संबंध एफ, ठीक है, ए से वी में, ए से बी में, ठीक है, ए से बी में फलन नहीं है, फलन नहीं है, ठीक है, क्योंकि समुच्चय, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे समुच्चय, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समुच्चय एक, समुच्चय ए में, ठीक है, समुच्चय ए में अवयव दो, अवयव टू, ठीक है, अवयव टू का, ठीक है, समुच्चय बी में, समुच्चय बी में दो अवयवों, ऐसे लिखेंगे, दो अवयवों से संबंध है, दो अवयवों से संबंध है, दो से संबंध है। इसलिए ये हमारा जो ये संबंध एफ है ये फलन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने परिभाषा ये बताई थी, ठीक है, परिभाषा क्या बताई थी कि ए में जितने भी अवयव है, ठीक है, इन सबका समुच्चय वी में एक निश्चित एवं आदुतीय संबंध होना चाहिए। बाकी देखो ए का देखो आदुतीय संबंध है, ठीक है, सी से, 3 का भी आदुतीय संबंध है वी से, 4 का भी आदुतीय संबंध है सी से, परंतु 2 का आदुतीय संबंध नहीं है, क्योंकि ये ए से भी जुड़ा है और सी से भी जुड़ा है। और देखो एक चीज याद रखना, ठीक है, यहाँ पे देखो फलन के लिए देखो जैसे ये वाला एग्जाम्पल दे दो, ठीक है, ये वाला जैसे एग्जाम्पल दे दी यहाँ पे ए में, जैसे ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये मान लो कोई भी ऐसे मान लो ये वाला, ठीक है, देखो ए में जितने भी अभी में इसमें से कोई भी हमें छूटना नहीं चाहिए, इसमें छूट सकता है, इसमें अगर हम यहाँ पे मान लो ऐसे सी बनाते हैं, इसमें सी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर सी का यहाँ पे किसी भी अवयव का संबंध नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ए में जितने भी अवयव है इन सबका बी में एक निश्चित एवं आदुतीय संबंध होना चाहिए। बी में अवयव छूट सकता है, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक, बी में छूट सकता है, परंतु ए में अवयव नहीं छूटना चाहिए। ए में जितने भी अवयव होंगे, ठीक, इन सबका क्या होगा, आदुतीय संबंध होगा। तो ये तो हमारी थी परिभाषा, ठीक, फलन की, ठीक, ये तो फलन था। अब देखो फलन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, देखो ठीक, यहाँ पे तो ठीक, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रतीक, फलन का जो प्रतीक है, देखो ठीक, यहाँ पे प्रतीक लिखते, देखो हम लोग फलन को ऐसे लिखते हैं, एफ सच दैट ए टेंड्स टू वी, ऐसे लिखते हैं। तो ये हमारे पास देखो ठीक, ये फलन का क्या है, प्रतीक है। यहाँ पे जो ये ए होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रांत, तो इसको प्रांत, ठीक, डोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन, ठीक। और ये जो वी होता है, वी ये होता है सप्रांत, क्या होता है, सप्रांत, ठीक, यहाँ पे सप्रांत, इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन, बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है, ये कोडोमेन होता है। अब देखो एक एग्जांपल देखो, ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल देखते हैं, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास ये ए समुच्चय, ये हमारे पास वी है, ठीक, ये ए है हमारे पास, ये मान लेते हैं वी है, ठीक, देखो ये हमारे पास एफ एक फलन है, ठीक, ए से बी में एक फलन है, मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे मान लेते हैं ए बी सी डी और ई मान लेते हैं, देखो इनका जो संबंध है, अभी ऐसे मान लेते हैं, ऐसे वी से कनेक्ट कर देते हैं और 2 से कनेक्ट कर देते, सॉरी 2 का ए से कनेक्ट कर देते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे डी से कनेक्ट कर देते, ठीक है, ऐसे डी से, और इसको हम लोग सी से कनेक्ट कर देते, देख लो ठीक है यहाँ पे। तो ये हमारा एक फलन है, ठीक है, क्योंकि ए में जितने भी अवयव है इन सबका समुच्चय बी में एक निश्चित एवं आदुतीय अवयव से संबंध है। हमने बताया था कि ए में कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए, बी में छूट सकता है। यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए कि प्रांत बताओ, ठीक, तो प्रांत क्या बताओगे, प्रांत ये पहला वाला, ठीक, जो समुच्चय ए होता है, ठीक, यहाँ पे प्रांत क्या है, इसमें देखो प्रांत ए, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समुच्चय ए लिख देते, देखो समुच्चय ए, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख देते, देखो यहाँ पे, ठीक, तो ये हमारे पास प्रांत आ जाएगा, ठीक, प्रांत को इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन, ठीक, तो डोमेन क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे ठीक डोमेन आएगा 1 2 3 4, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो ठीक, इसके बाद सप्रांत, देखो ठीक, सप्रांत क्या होता है, सप्रांत होता है समुच्चय वी को, ठीक, समुच्चय वी को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्रांत, समुच्चय वी, ठीक, तो सप्रांत जो होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं
कोडोमेन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ठीक है, तो इसका सह प्रांत क्या होगा, तो ठीक है सह प्रांत। ये ठीक है वी के जितने भी अवयव है, ठीक है सारे अवयव, ठीक है ये हमारे पास कोडोमेन हो जाएंगे। तो ए बी सी डी और ई ये हो जाएंगे। अब आ जाओ ठीक, इसके बाद परसर, देखो ठीक है, तो परसर क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। तो ठीक, रेंज क्या होती है, रेंज देखो ठीक है, जितने देखो यहाँ पे संबंध वाले जो अवयव होते हैं, ठीक है वो जितना मतलब ये वाले जो संबंध थी, जो मतलब एक अवयव से जो जुड़े हैं, देखो ठीक है ये जो ए बी सी डी। अब देखो ई का किसी भी अवयव से संबंध ही नहीं है, ठीक है तो इसको नेम लिखेंगे, ठीक है तो परसर में क्या लिखेंगे, ए बी सी डी लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे, ठीक है ई का किसी भी अवयव से संबंध नहीं है। तो ये हमारे पास वो परसर हो गई। हम लोग संबंध की एक और परिभाषा देखते हैं, ठीक है यहाँ पे संबंध की एक और परिभाषा ये होती है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक निश्चित एवं आदती प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब ए में जितने भी अवयव है इन सबका समुच्चय बी में एक निश्चित एवं आदती प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे मतलब 1 का प्रतिबिंब कितना है, देखो 1 का प्रतिबिंब कितना है वी है, और 2 का प्रतिबिंब कितना है, देखो ए है। ऐसे यहाँ पे देखो 3 का प्रतिबिंब कितना है, डी है, और 4 का देखो प्रतिबिंब कितना है, सी है। तो जो हमारा जो परसर होता है, परसर क्या होता है, जितने हमारे पास प्रतिबिंब बन रहे हैं, प्रतिबिंब जो बनते हैं उनका जो समुच्चय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसर बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। देखो ठीक है, तो ये तो तुम्हारा था फलन, ठीक है। अब देखो हम लोग चलते हैं, ठीक है फलन के प्रकार। अब क्लास 12th में ये तुमने सब क्लास 11th का अभी तक तुम्हें बताया, ठीक है क्लास 11th में इतना पढ़ रखा था, ठीक है और भी पढ़ा था वहां पे, बट इतना यहाँ पे भी जरूरत है, ठीक है इतना ही पढ़ो। देखो ठीक, अब हम पढ़ेंगे फलनों के प्रकार। देखो ठीक है, फलनों के प्रकार लिखा है, देखो काइंड्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है देखो फलनों के प्रकार, ठीक है सबसे पहला देखो, पहला हमारे पास फलन है देखो आच्छादक फलन। देखो आच्छादक फलन की परिभाषा क्या है, लिखा है कि फलन एफ सच दैट, ठीक है ए टेंड्स टू बी आच्छादक फलन कहलाता है यदि सप्रांत का प्रत्येक अवयव, ठीक है प्रांत ए के किसी ना किसी अवयव का एफ प्रतिबिंब होना चाहिए, क्या चाहिए, एफ प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब देखो इनके कहने का मतलब है, देखो ठीक ये हमारे पास समुच्चय ए है, ये हमारे पास समुच्चय बी है, एफ ए से बी में क्या एक फलन है। अब देखो ठीक आच्छादक फलन के लिए बी में जितने भी अवयव है, ठीक बी में कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, बी में कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, मतलब वी में जितने भी अवयव है उन सबका क्या होना चाहिए, ए में किसी ना किसी एक अवयव का क्या होना चाहिए, एफ प्रतिबिंब होना चाहिए। यहाँ पे देखो ठीक है लिखा है यहाँ पे कि फलन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी आच्छादक फलन कहलाता है यदि, लिखा है देखो एफ का परसर किसके बराबर होना चाहिए, एफ का सहप्रांत। जैसे देखो ठीक यहाँ पे अगर हम इसका यहाँ पे अगर परसर, यहाँ पे परसर निकालते हैं, तो परसर निकालते हैं, हमारे पास परसर क्या आएगा, देखो ठीक जितने देखो प्रतिबिंब बनना है, ठीक है ये सारे देखो प्रतिबिंब बनना है, तो सबको लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखेंगे कितना y1 y2 और y3 ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे अगर हम सहप्रांत की बात करें, देखो ठीक सहप्रांत की अगर हम बात करेंगे, सहप्रांत कितना होगा, पूरा समुच्चय v होता है, देखो तो v लिख लेते क्या होगा, y1 y2 y3। अगर परसर अगर बराबर हो जाता है, ठीक परसर किसके बराबर होता है, अगर सहप्रांत के बराबर आता है, परसर किसके बराबर होता है, सहप्रांत के अगर बराबर आता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैसा फलन है, आच्छादक फलन है, ये हमारा आच्छादक फलन होता है, ठीक है। या फिर देखो ठीक मतलब v में कोई हमें छूटना नहीं चाहिए, देखो ये तो हम ऐसे एग्जांपल एक तुम्हें ऐसे और बता देते, देखो ठीक इसको हम हटा देते, देखो यहाँ पे ऐसे देख लो ठीक है, देखो जैसे मैं यहाँ पे a और v, ठीक एफ क्या देखो ए से बी में एक संबंध है हमारे पास, यहाँ पे देखो ठीक 1 2 3 4 और यहाँ पे जैसे हम बना देते ए बी सी डी ई बना देते, ठीक है तो इनका मान लेते ऐसे भी संबंध बना दो ऐसे, ठीक है तो यहाँ पे ठीक है मतलब 1 का संबंध ए से, 2 का संबंध बी से, 3 का संबंध सी से और 4 का संबंध किससे, डी से। अब देखो अब समुच्चय वी में एक अवयव छूट गया, देखो एक अवयव ई छूट गया है जिसका समुच्चय ए में किसी भी अवयव का एफ प्रतिबिंब नहीं है,
तो ये हमारा जो फलन है ये आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक की कंडीशन क्या थी कि समुच्चय बी में कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अब ये जो हमने बनाया देखो ठीक है, ये अब ये चेक कर लो देखो, ये अब आच्छादक होगा क्योंकि यहाँ बी में कोई भी अवयव नहीं छूट रहा है। अगर इसमें कोई अवयव छूट जाता है तो ये फलन आच्छादक नहीं होगा, फिर ये फलन होगा अंतःक्षेपी होगा। कैसा होगा? अंतःक्षेपी। देखो ठीक है, यहाँ पे दूसरा फलन है हमारे पास अंतःक्षेपी फलन। देखो ठीक है, अंतःक्षेपी फलन क्या होता है? देखो लिखा है फलन f such that a tends to v अंतःक्षेपी फलन कहलाता है यदि सप्रांत v में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो प्रांत के किसी भी अवयव का अप्रतिबिंब नहीं है। मतलब v में कम से कम एक ऐसा अवयव होना चाहिए जो समुच्चय A के किसी भी अवयव का अप्रतिबिंब नहीं है। देखो ठीक है, यहाँ पे एक और चीज बनाना पड़ेगा यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे एक हम y3 और बना देते ठीक है अपनी तरफ से, थोड़ा सा इन्होंने सही नहीं लिखा ठीक है, इसको हम y3 ऐसे बना देते y3 ठीक है यहाँ पे ये। तो v में कम से कम एक ऐसा अवयव होना चाहिए जिसका समुच्चय A के किसी भी अवयव का अप्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पास देखो y3 एक ऐसा अवयव है ठीक है, y3 एक ऐसा अवयव है जो समुच्चय A के किसी भी अवयव का अप्रतिबिंब नहीं है। या फिर ऐसे देखो परिभाषा देख लो ठीक है, लिखा है फलन ठीक है f such that a tends to b आच्छादक फलन कहलाता है यदि लिखा है f का जो परसर है, देखो f का जो परसर है वो सबसेट होने चाहिए f का सप्रांत। अब देखो इसमें देखो हम यहाँ पे ठीक अगर यहाँ पे हम बात करें तुम्हारी अगर परसर की, देखो ठीक परसर की अगर हम बात करते हैं परसर, देखो ठीक परसर क्या होगा? दो कितने प्रतिबिंब बनने, देखो प्रतिबिंब बनना है y1 y2 बनने, दो प्रतिबिंब बनने y1 और y2। यहाँ पे अगर हम सप्रांत की बात करते हैं देखो ठीक सप्रांत की अगर हम बात करेंगे सप्रांत कितना लिखेंगे? v के सारे अवयव लिखे जाते हैं ठीक y1 y2 और क्या लिखेंगे? y3 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो ठीक परसर और सप्रांत इक्वल नहीं है, सप्रांत परसर ठीक सप्रांत दो ठीक परसर नॉट इक्वल टू किसके? सप्रांत के। अगर देखो परसर अगर बराबर आता है सप्रांत के तो हमारा आच्छादक होता है ठीक। अगर ये बराबर नहीं है देखो ठीक है, ये बराबर नहीं होंगे, अगर ये बराबर नहीं है तो क्या होगा? फिर अंतःक्षेपी होगा। मतलब यहाँ पे जो हमारी जो परसर होगी ठीक जो परसर होती है वो क्या होती है? वो यहाँ पे परसर जो होती है वो सबसेट होती है, वो यहाँ पे ठीक सबसेट प्रॉपर सबसेट। यहाँ पे प्रॉपर बोलो या फिर सबसेट भी बोल सकते हैं ठीक है, प्रॉपर सबसेट। ये चिन्ह का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ठीक परसर के जितने भी अवयव होंगे ठीक वो सारे अवयव किसमें होंगे? सप्रांत में होंगे। देख लो ठीक यहाँ भी चेक कर लो देखो ठीक y1 y2 देखो इस पूरे इसमें देखो बिलोंग्स करा, देखो बिलोंग्स करा होगा वो यहाँ पे देखो लिखा है यहाँ ठीक देखो f का परसर ठीक क्या लिखा है यहाँ पे? प्रॉपर सबसेट है f का सप्रांत। तो हम क्या बोलेंगे? फलन f को अंतःक्षेपी फलन बोलते हैं। देखो ये एफ ए जो होता है ठीक हम लोग एफ ए को रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ ए क्या होता है? एफ ए जो परसर होता है ठीक परसर, इंग्लिश में इसको हम लोग रेंज बोलते हैं एफ डी। तो याद रखना एफ ए जो होगा ठीक एफ ए क्या होगा? वो प्रॉपर सबसेट होगा वी की। तो यहाँ पे क्या था? तो अंतःक्षेपी फलन में क्या था कि एफ ए जो था ठीक वो वी के बराबर होना चाहिए। अगर एफ ए बराबर है वी के तो अंतःक्षेपी होगा ठीक, सॉरी आच्छादक होगा ठीक। यहाँ पे क्या होगा? आच्छादक। अगर एफ ए बराबर नहीं होगा ठीक तो फिर क्या होगा? अंतःक्षेपी होगा यहाँ पे। अब ठीक इसके बाद देखो ठीक इसके बाद देखो आच्छादक या अंतःक्षेपी की जांच करना। देखो ठीक हम लोग कैसे जांच करेंगे? देखो कुछ प्रोसेस है ठीक है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले नहीं होते हैं ठीक है, इसीलिए फलन थोड़ा बच्चों को क्या लगता है? टफ लगता है। सभी लोग ठीक है थोड़ा ध्यान से देखना ठीक है। ये स्कूल में ठीक है अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता ठीक है, कोई भी लोग इस चैप्टर को ध्यान से नहीं पढ़ाते वो लोग, क्योंकि इसमें थोड़ा मुझे दिमाग लगाना होता है ठीक है। इसमें सब दिमाग का खेल है, यहाँ पे फॉर्मूले हमने नहीं लगते हैं।
ठीक है सभी लोग, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है ठीक है, तो पढ़ने की कोशिश करोगे ठीक है, पहली बार पढ़ोगे तो तुम्हें लगभग 50% फलन समझ में आ जाएगा ठीक है, फलन क्या है। ऐसा नहीं करोगे कि थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा ठीक है, हमें नहीं समझ में आ रहा है चैप्टर, नहीं, कोशिश करो ठीक है। यहाँ पे देखो ये ऐसे ही चैप्टर है। देखो चलिए, तो हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो अंताक्षेपी या छादक की जांच करना। तो लिखा पहला स्टेप ही, तो लिखा है सप्रांत v का कोई अवयव y लेते, देखो ठीक है, हम सप्रांत में एक अवयव लेंगे y। फिर दूसरा स्टेप है कि fx को y के बराबर रखिए, देखो fx को हम क्या करेंगे, y के बराबर रखेंगे। फिर लिखा है देखो तीसरा स्टेप क्या कर रहा है, इस समीकरण को हल करके हम x का मान निकालेंगे, किसके, y के पदों में निकालेंगे। हम x का मान किसके पदों में निकालेंगे, y के पदों में निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो मान लेते नहीं, क्या मान लेते, देखो माना x बराबर लिखा देखो जी वाई, क्या लिखा ठीक, हमने मान लिया कि हमारा जो x का मान आया था, देखो ठीक, x का मान y के पदों में निकाल लेना। फिर x बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, जी वाई मान लेंगे। अब देखो ठीक, अब इनका अगला जो पॉइंट है, ये पॉइंट देखो इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। अब वो क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा है यदि y बिलोंग्स टू v, देखो y बिलोंग्स टू v के सभी मानों के लिए, देखो सभी मानों के लिए x बराबर जी वाई, देखो लिखा है x बराबर किसके, जी वाई। अगर डोमेन a में है, डोमेन अगर a में है तो f आच्छादक होगा। इनके कहने का मतलब ये है देखो ठीक है, कि हमारे पास फलन बन जाएगा, तो वो x बराबर क्या बन जाएगा, जी वाई बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो y फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू v, फॉर ऑल ठीक, y बिलोंग्स टू v, मतलब v के प्रत्येक मान के लिए, ठीक, y के प्रत्येक मान के लिए इंप्लाइज करने चाहिए x बिलोंग्स टू कैपिटल A में करना चाहिए। इसमें करना चाहिए, कैपिटल A में करना चाहिए। अगर y के प्रत्येक मान के लिए अगर हमारा जो x आएगा, ठीक है, वो x जो आएगा अगर वो कैपिटल A में है तो हमारा f आच्छादक होगा। अगर y के प्रत्येक मान के लिए अगर x हमारा A में नहीं बिलोंग्स कर रहा, ठीक, नॉट बिलोंग्स टू, अगर A में बिलोंग्स ही नहीं कर रहा है, तो ये जो फलन है हमारा, ठीक, अंताक्षेपी फलन होगा। कैसा होगा, अंताक्षेपी फलन होगा। तो यहाँ पे लिख रखा है देखो ठीक है, यदि लिखा है y बिलोंग्स टू v के कुछ मानों के लिए, देखो कुछ मानों के लिए x बराबर जी वाई डोमेन में नहीं है तो f अंताक्षेपी होगा, देखो लिख रखा है। अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो थोड़ा भी कोशिश करो ठीक समझने की, अभी हम जब क्वेश्चंस लगाएंगे ठीक तो समझ में आ जाएगा तुम्हें अच्छे से। अभी हम क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें मतलब डिस्कस करेंगे ठीक, तो अच्छे समझ में आएगा ठीक। इनके तो एग्जाम्पल बता सकते ठीक, लेकिन एग्जाम्पल थोड़ा बनाना पड़ेगा ठीक, क्योंकि ये फलन है, ऐसे एग्जाम्पल उल्टा सीधे नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए एक्सरसाइज जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे और तुम्हें अच्छे से बताएंगे ठीक, डिटेल में। अभी तो ये थ्योरी है, थोड़ा पढ़ लो आराम से ठीक, टेंशन ना लो, क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्वेश्चन की गारंटी है ठीक कि क्वेश्चन लगाना तुम्हें सिखा देंगे कि क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है। इसीलिए ठीक पता कर लेना ठीक, स्कूल कोचिंगों में ठीक इसीलिए लोग फलन नहीं पढ़ाते हैं ठीक, क्योंकि फलन की जो थ्योरी है उसको समझाना थोड़ा सा टफ होता है, समझाना ठीक है, समझना थोड़ा टफ है। इसीलिए कोशिश करो एक बार थ्योरी को समझ लो ठीक है, जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन कैसे लगाना है। अब देखो ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है देखो एक एकी फलन, देखो एक एकी फलन ठीक है, एक एकी फलन देखो क्या है, लिखा है फलन f सच दैट a टेंड्स टू b एक एकी फलन कहलाता है यदि, लिखा है देखो यदि प्रांत a के अलग अलग अवयवों का सप्रांत v में, सप्रांत v में सर्वथा अलग अलग प्रतिबिंब में। देखो एक एकी फलन की परिभाषा ये थी, तो एक एकी फलन की परिभाषा ये है जिससे हमारे पास मतलब प्रांत पे जितने भी अवयव है ठीक, प्रांत के जितने भी अवयव है उन सबका सप्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब बनना चाहिए। क्या होना चाहिए, अलग अलग प्रतिबिंब बनना चाहिए। यही परिभाषा देख लो ठीक, फिर से यहां देख लो क्या लिखा है, फलन f सच दैट a टेंड्स टू b एक एकी फलन कहलाता है यदि प्रांत के अलग अलग अवयवों का सप्रांत b में सर्वथा ठीक अलग अलग प्रतिबिंब होते हैं। देखो ठीक ऐसे बना दो, देखो जैसे समुच्चय a है, ये हमारे पास समुच्चय v है ठीक है, ये हमारे पास f एक फलन है। देखो ठीक जैसे अवयव है हम मान लो 1 2 3 4 है ठीक, यहाँ पे इधर a b c d है हमारे पास,
तो इन सबके तो अलग अलग प्रतिबिंब होने चाहिए, जितने भी अभिमय इन सबका क्या होना चाहिए, अलग अलग प्रतिबिंब होने चाहिए। तो ये हमारा एकाकी फलन है। देखो समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं उनका समुच्चय बी में अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ठीक, ध्यान रखना, जैसे मान लो जी 4 है हमारे पास, 4 हमारे पास, अगर 4 का अगर ए से संबंध हो गया, अब ये एकाकी संबंध नहीं बना। दो ये एकाकी नहीं है, ये फलन तो है, वो ठीक है फलन है, परंतु ये एकाकी फलन नहीं है, क्योंकि देखो 1 का भी संबंध ए से है और 4 का भी संबंध किससे, ए से है। तो इसीलिए ये जो हमारा फलन है ये एकाकी नहीं है, ये बहु एक फलन हो गया। आगे पढ़ेंगे ठीक है, ये बहु एक ही फलन हो गया। तो एकाकी के लिए कंडीशन है कि ए के प्रत्येक अवयव का, ठीक है, मतलब प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। अब देखो ठीक, जैसे ये एग्जांपल देखो बना था, ठीक है, देखो ये फिगर बना रखा, देखो ठीक है, ये x1 x2 x3 है, देखो इन सबका तो अलग अलग प्रतिबिंब बना, देखो ठीक है, सबका अलग अलग प्रतिबिंब है। तो ये एकाकी फलन है। देखो ये हमारे पास, देखो यहाँ पे लिखा है एकाकी सिद्ध करने के लिए। देखो ठीक है, अगर तुम्हें कहीं पे ये सिद्ध करना है कि एकाकी फलन है, तो एकाकी सिद्ध करने के 2 रूल है। देखो ठीक है, एक तो ये रूल है कि हम ये मानेंगे कि x1 नॉट इक्वल टू है x2, x1 बराबर नहीं x2 के, ठीक, तो इंप्लाइज करनी चाहिए fx1 नॉट इक्वल टू fx2, ये कंडीशन, ठीक है। अब ये कंडीशन याद रखो, ठीक है, हम क्वेश्चन में बताएंगे तुम्हें कैसे चेक करना है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है, क्योंकि अभी हम अगर एग्जाम्पल लेंगे थी तो थोड़ा मुझे सोचना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम्पल देंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, वहां पे तुम्हें समझाएंगे, ऐसे समझ में आ जाएगा। तो एकाकी चेक करने का पहला जो मेथड है, क्या मेथड है कि हम ये मानेंगे कि x1 नॉट इक्वल टू है किसके, x2 के, तो इंप्लाइज करनी चाहिए, क्या इंप्लाइज करनी चाहिए, fx1 नॉट इक्वल टू fx2। अब तो ये दूसरा रूल ये है, अगर हमने ये मान लिया कि x1 बराबर है x2 के, सॉरी ये नहीं, ठीक, दूसरा रूल ये होता है कि दूसरा हम ये मानेंगे, ठीक, माना fx1 बराबर है किसके, fx2 के, और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, fx1 बराबर किसके, fx2 के, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x, सॉल्व करने पे अगर x1 बराबर आता है x2 के, अगर सॉल्व करने पे x1 किसके बराबर आता है, x2 के, तो बोलेंगे f एकाकी फलन है। f कैसा है, एकाकी फलन है। ये 2 कंडीशन है, ठीक है, चाहे ये वाली कंडीशन लगाओगे चाहे ये वाली कंडीशन लगाना, ठीक है। ज्यादातर देखो ये वाली कंडीशन हम लोग लगाएंगे, ठीक है, हर क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे। ये वाली कंडीशन थोड़ी टफ पड़ती है, ये ठीक है, पहली वाली भी कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, कुछ जगह हम बताएंगे कहां पे अप्लाई करना, ठीक है, परंतु ये वाली कंडीशन ज्यादा लगाएंगे हम लोग, सबसे ज्यादा ये यूज करेंगे कि fx1 बराबर है fx2 के, ठीक, तो इस समीकरण को सॉल्व करोगे, ठीक, अगर तुम्हारा केवल एक हल आता है, और कौन सा हल आता है, x1 बराबर x2 आ जाता है, तो हम बोलेंगे कि f कैसा एकाकी फलन है। यहाँ पे एक चीज याद रखना, ठीक, यहाँ पे नोट करने वाली एक बात और है, ठीक, कि जब इस समीकरण को तो तुम हल करोगे तो इसका केवल एक ही हल आना चाहिए, केवल एक हल आना चाहिए, कौन सा, x1 बराबर x2 आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि f हमारा कैसा है, एकाकी फलन है। अगर इसके 2 सोल्यूशन आ गए, ठीक, मतलब इसके 2 हल आ गई, तो हमारा जो f है वो एकाकी फलन नहीं आएगा, एकाकी फलन नहीं होगा। अब देखो इसके बाद देखो ये लिख रखी थी, देखो ठीक है, एक कंडीशन ये लिखी है, देखो एक कंडीशन देखो ये लिख रखी है, ठीक है, यहाँ पे, और x1 x2 याद रखोगे, x1 x2 क्या होती है, बिलोंग्स क्या करते हैं, ए में बिलोंग्स करते हैं, ठीक है, प्रांत बिलोंग्स करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास देखो चौथा, ठीक है, तो बहु एक ही फलन, ठीक है, तो बहु एक ही फलन, ठीक है, इसको वैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मैनी वन, ठीक है, मैनी वन फंक्शन, इनके नाम और रखो इंग्लिश में, ठीक है, क्योंकि आगे जब क्लास में पढ़ोगे बड़ी क्लास में तो वहां पे इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो इसलिए इनके नाम याद रखो मैनी वन फंक्शन, ठीक है। इसका नाम होता है इंग्लिश में, एकाकी का नाम होता है वन फंक्शन, ठीक है, वन, ठीक है, वन का यही मतलब है, ठीक है, कि समुच्चय के प्रत्येक अवयव का समुच्चय V में एक ही अवयव से संबंध होना चाहिए। और इसको देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो इसको भी बता देते, देखो ठीक है, यहाँ पे ये जो होता है, ठीक है, हमारे पास इनका देखो, ठीक है, इसको हम लोग
आच्छादक को बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑन टू फंक्शन। और ये जो होता है अंतःक्षेपी होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एन टू फंक्शन, एन टू फंक्शन। ठीक है, ये लिख लेना, वैसे याद भी रखो इनको। ठीक है, ये इसके इंग्लिश नाम होते हैं। अब जो हमारा फलन है, ठीक कौन सा, देखो वो एक ही फलन, तो लिखा था परिभाषा क्या, देखो फलन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, एक वो एक ही फलन कहलाता है यदि प्रांत के, देखो लिखा है यदि प्रांत के दो या दो से अधिक अवयवों का सप्रांत वी में एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। अब देखो ये कह रहा है कि हमारे पास एक, देखो हमारे पास एक फलन है ऐसे, ए से बी में एक फलन है, ठीक यहाँ पे अगर अवयव है 1 2 3 4, ठीक यहाँ पे अवयव है मान लेते ए बी सी। अब वो देखो ऐसे कर लो, ठीक यहाँ पे बी बना दो, ठीक। अब वो ये कह रहा था देखो, ठीक कि प्रांत के दो या दो से अधिक अवयवों का सप्रांत वी में एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, एक ही अप्रतिबिंब। तो मान लेते देखो 1 का संबंध बी से मान लेते, ठीक 4 का संबंध बी से मान लेते, और 2 का संबंध ए से मान लेते हैं, और 3 का संबंध भी ए से मान लेते हैं। तो ये हमारा देखो एक बहु एक ही फलन है, देखो क्योंकि प्रांत के दो अवयवों का, ठीक है, सप्रांत बी में सेम प्रतिबिंब बना, देखो और ये फलन भी है, ठीक है, ये फलन तो है ही। और कौन सा फलन है ये, बहु एक ही फलन है यहाँ पे, ठीक है, मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि प्रांत के दो या दो से अधिक अवयवों का, ठीक सप्रांत में एक ही अप्रतिबिंब बन रहा है। देखो ये हमारे पास वो एक ही फलन हो गया। देखो यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद देखो देखो ये एग्जाम्पल बना देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो ये फिगर बना देखो, ठीक है, यहाँ पे ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है हमारे पास, और एफ देखो एक फलन है, ठीक है, यहाँ पे देखो x1 का संबंध y1 से और x2 का भी संबंध y1 से है, और x3 का देखो संबंध किससे, y3 से, y2 से यहाँ पे, ठीक है। देखो मतलब देखो दो अवयवों का, ठीक है, सेम प्रतिबिंब बन गया, तो ये वो एक ही फलन हो गया। अब ये एक ही नहीं होगा। अब देखो, ठीक अब हम देखो चेक कैसे करेंगे, देखो ठीक ध्यान देखो, ठीक यहाँ पे लिखा है एक ही या बहु एक ही की जांच करना। देखो ठीक हम लोग जांच कैसे करेंगे, देखो तो यहाँ पे लिख रखा, देखो ठीक लिखा है माना कैपिटल ए के दो अवयव x1 और x2, मतलब हमने प्रांत के दो अवयव ले लिए, कौन कौन से, x1 x2 ले लिए। फिर लिखा दूसरा स्टेप क्या किया, इन्होंने बताया कि fx1 बराबर कर दो किसके, fx2 के, तो हमने बराबर कर दिया, ठीक। अब देखो ठीक, अब ये जो हमारे पास समीकरण बनेगा इसको हम हल करेंगे, इसको हल करेंगे, ठीक। अगर हल करने पर x1 बराबर x2 आता है, केवल एक ही हल आनी चाहिए, हम बार बार यही पॉइंट बोल रहे, ठीक। तो क्या बोले कि केवल एक ही हल आनी चाहिए, कौन सा हल आना चाहिए, x1 बराबर x2 आता है। अगर x1 बराबर x2 के आ जाता है तो हम बोलेंगे कि f एक ही है। अगर x2 के बराबर नहीं आता है तो हम बोलेंगे ये फलन कैसा है, वो एक ही फलन है। तो यहाँ पे लिखा है, ठीक, यदि इससे आदुती हल, आदुती मतलब होता है केवल एक हल x1 बराबर x2 प्राप्त होता है तो फलन f एक ही होगा, अन्यथा क्या होगा, वो एक ही होगा। तो ये प्रोसेस है, ठीक, जांच करने का तरीका है। तो ये भी हम एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक, तो बताएंगे कैसे चेक करना है तुम्हें। देखो ठीक, अब यहाँ पे देखो, अब हमारे पास 5th नंबर है, देखो ठीक क्या लिखा है, देखो तत्समक फलन, देखो ठीक है, तत्समक फलन क्या होता है, देखो तत्समक फलन, ठीक है, लिखा है फलन f सच दैट, ठीक है, a टेंड्स टू a, तत्समक फलन कहलाता है यदि f, देखो लिखा है यदि f समुच्चय a के प्रत्येक अवयव को स्वयं से ही संबद्ध करता है। देख लो ठीक, क्या लिखा है, फलन f सच दैट a टेंड्स टू b तत्समक फलन कहलाता है यदि, देखो कंडीशन क्या है, यदि f समुच्चय a के प्रत्येक अवयव को स्वयं से ही संबद्ध करता है, ठीक है, मतलब संबद्ध मतलब याद रखो कि एक तरह की स्वयं से संबंध करता है। जैसे देखो यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल इसका बताते, देखो ठीक यहाँ पे
जैसे हमारे पास एक फलन है एफ दैट ए टेंस टू ए, जो जो तस्मक जो फलन होता है, तस्मक जो फलन होता है वो ए से ए में फलन होता है। तो ये हमारे पास ए है, ये भी ए, ठीक है। तो हमारे पास एफ एक फलन है, तो वो मान लो इसमें अब ए बी सी डी है, ठीक है। तो इसमें भी ए बी सी डी होंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है यहाँ पे। और दो, ठीक, फिर लिखा था यदि एफ, ठीक है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को स्वयं से ही संबद्ध करता है। तो मतलब ए का संबंध ए से होना चाहिए, वी का संबंध वी से होना चाहिए, सी का संबंध सी से होना चाहिए, डी का संबंध डी से होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि जो हमारा एफ है वो कैसा है, तत्समक फलन है। कैसा है, तत्समक फलन है। ए का संबंध ए से होना चाहिए, वी का संबंध वी से होना चाहिए, सी का संबंध सी से होना चाहिए, डी का संबंध डी से होना चाहिए। देखो जैसे हम बोल दे, देखो ठीक, ध्यान रखना, ठीक, एक ऐसा देखो यहाँ पे मैं ऐसे देखो एक समुच्चय ए हम ऐसे लिख देते, देखो 1 2 3 4 लिख देते। अब तुमसे बोला जाता है कि समुच्चय ए पर एक तत्समक फलन लिखो। समुच्चय ए पर क्या लिखना है, तत्समक फलन लिखना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे ऐसे ए बना लेंगे, एक इधर भी ए बना लेंगे, दोनों तरफ ए ही बनाना है, यहाँ पे दोनों तरफ क्या बनाना है, ए। और ये हमारे पास एफ एक फलन, ठीक है। यहाँ पे आप वन लो 1 2 3 4 वन लेते हैं, इधर वन लो 1 2 3 4 वन लेते हैं। आप देखो ठीक, यहाँ पे इसमें में क्या होता है कि प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध होना चाहिए, देखो ठीक है। 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, 2 का संबंध 2 से होना चाहिए, 3 का संबंध 3 से होना चाहिए, 4 का संबंध 4 से होना चाहिए। एफ जो हमारा बनेगा, देखो ठीक, क्या बनेगा, एफ जो हमारा बनेगा 1 का 1 से संबंध होगा, 1,1 और 2,2 3,3 होना चाहिए, 4,4। ये हमारा, तो ये हमारा देखो ये हमारा तत्समक फलन है। देखो ठीक है, 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से संबंध है, 3 का 3 से संबंध है, 4 का 4 से संबंध है। मतलब ए में जितने भी अवयव है उनका सबका स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो हम एफ को क्या बोलेंगे, तत्समक फलन कहते हैं। देखो ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल होगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट और बताना था, देखो ठीक, ये लिखा था कि एफ ए से ए में तत्समक फलन है यदि, क्या लिखा था, वो एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए एफ एक्स बराबर क्या है, देखो एक्स। देखो ठीक, एफ एक्स बराबर जो एक्स जो होता है, ठीक है, ये हमारा तत्समक फलन होता है, ठीक है। ये बस ये क्लास 11 में तुमने पढ़ रखा होगा, ठीक, तत्समक फलन, ये तत्समक फलन, ठीक है। इस टाइप का जो फलन होता है, एफ एक्स बराबर एक्स टाइप का जितने भी फलन होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तत्समक फलन बोलते हैं। और फिर लिखा देखो यहाँ पे इसे आई ए से प्रदर्शित करते हैं। तो वो ये सदैव एकाकी एवं कैसा होता है, अच्छा तक होता है। देखो एकाकी तो दिख रहा है, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे ठीक है, ये एकाकी तो देखो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। देखो एकाकी तो है ये, ठीक है। और साथ साथ देखो ये अच्छादक भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो इस वाले, ठीक है, दूसरे वाले देखो ये वाले समुच्चय, इसमें कोई भी अवयव छूट नहीं रहा है। अगर कोई भी अवयव नहीं छूट रहा है तो ये कैसा है, अच्छादक फलन है। अगर मान लो इसमें कोई छूट जाता, ठीक है, तो क्या होता है, फिर ये अंतःक्षेपी होता। देखो इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है अचर फलन, ठीक है। तो अचर फलन क्या होता है, लिखा है देखो फलन एफ सच दैट, ठीक है। तो फलन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी अचर फलन कहलाता है यदि प्रांत ए का प्रत्येक अवयव, ठीक है, प्रांत ए का प्रत्येक अवयव का सप्रांत ए में, सॉरी सप्रांत वी में एक ही अप्रतिबिंब है। देखो प्रांत के प्रत्येक अवयव का, प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का सप्रांत बी में एक ही अप्रतिबिंब है। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, ठीक है, ऐसे ही ए बना देते हैं, इधर बना देते हैं हम लोग वी, मान लो इधर ए बी सी डी डी और इधर मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। अगर इन सब का केवल एक अवयव से प्रतिबिंब बनता है तो हम क्या बोलेंगे कि एफ कैसा है, हमारा अचर फलन है। एफ कैसा है, अचर फलन है हमारा, एफ हमारा अचर फलन है। ये अचर के देखो, अचर तो है ही, ठीक है, और साथ साथ में देखो ये हमारा कैसा, देखो साथ साथ ये हमारा वो एक ही फलन भी है, कैसा है,
बहु एक ही फलन है, क्योंकि सहप्रांत के देखो दो से अधिक अवयवों का सहप्रांत में एक ही अवयव से संबंधित हो, तो ये हमारा अचर फलन होता, ठीक है। वैसे अचर फलन तुमने क्लास 11 में पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो अचर फलन किस टाइप का होता है, तो देखा यहाँ पे अर्थात करके दूसरी परिभाषा तो ये लिखी थी, क्या लिखा, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, अचर फलन है यदि एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए, ठीक है, एक्स बिलोंग्स करा किसमें, कैपिटल ए के लिए, एफ एक्स बराबर सी होना चाहिए, और सी किसमें बिलोंग्स करेगा, वी में करेगा। तो एफ एक्स बराबर किस टाइप का, तो सी टाइप का, या फिर हम ऐसे लिख दें एफ एक्स बराबर के टाइप का, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा जो फलन होता है ये कैसा होता है, अचर फलन होता है। अचर फलन देखो ऐसे भी याद रखो, ठीक है, ऐसे भी हम याद रख सकते हैं कि अचर फलन क्या होता है, जैसे हमारा अचर ये फलन, ठीक है, तो ये हमारे पास एफ है, ये ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे पास ऐसे, ठीक है, फलन जो होता है वो एक तरह की मशीन की तरह के काम करता है, ठीक है, फलन। तो यहां से ये हमारा इनपुट है, ठीक है, इनपुट, इनपुट जो होता है वो प्रांत होता है, इनपुट जो होता है वो क्या होता है, प्रांत, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे मान लेते हैं इसका आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट, आउटपुट, ठीक है। अगर आउटपुट हमारा फिक्स है, ठीक है, आउटपुट कैसा है, फिक्स्ड, फिक्स, ठीक है, मान लो आउटपुट, मान लो यहाँ पे केवल सी निकल रहा, ठीक है, यहाँ पे हम देखो x1, मतलब यहाँ पे इनपुट मतलब होता है कि x के मान रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 1 डाला इसमें, ठीक है, 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, लेकिन जो ये आउटपुट है वो केवल सी फिक्स दे रहा है, मतलब आउटपुट इसका बदल नहीं रहा, ठीक। तो हमारा जो फलन है वो एफ कैसा होगा, अचर होगा। अगर देखो इनपुट हमने x1 डाला, ठीक, तो आउटपुट अगर मान लो इसका c1 आ गया, और अगर हमने इनपुट x2 डाला, ठीक, तो यहाँ पे अगर आउटपुट हमारा c2 आ गया। अगर इनपुट के साथ साथ अगर आउटपुट हमारा बदल रहा है तो ये फिर अचर फलन नहीं होगा, तो ये अचर फलन नहीं होगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अगर इनपुट हम बदल रहे हैं, आउटपुट अगर नहीं बदल रहा, आउटपुट फिक्स आ रहा है, तो ये फलन कैसा होगा, हमारा अचर फलन होगा। लिख रखा देखो यहाँ पे, ठीक है, कि अचर फलन जो होता है वो सदा कैसा होता है, एकल समुच्चय होता है, कैसा होता है, एकल समुच्चय। क्योंकि देखो ये जो ये प्रतीक लिखा, ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है, ये हमारे पास ए होगा, ये हमारे पास बी होगा, ठीक, वी में एक अवयव सी है। अब ए में जितने भी अवयव होंगे x1 x2 x3 x4, इन सबका संबंध किससे होगा, सी से होगा केवल, ऐसे ये अचर फलन है, ये दो, ठीक है, कैसा है, अचर फलन। इसलिए इसका जो परसर होता है, ठीक है, जो परसर जो होता है, ठीक, परसर जो होगा केवल सी होता है, ठीक है, केवल क्या होता है, सी। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय बोलते हैं, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय बोलते हैं। देख लो, ठीक है, ये अचर फलन था। अब आ जाओ, ठीक है, इसके बाद देखो ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारे पास देखो यहाँ पे देखो इनके कुछ आलेखी रूप थे वो, ठीक है, जैसे ये वाला देखो, ये वाला जो फिगर बना देखो, ठीक है, ये कैसा देखो, अब देखो प्रांत ये हमारा, ठीक है, पहला वाला ये प्रांत होता है, ये सह प्रांत होता है। तो देखो ठीक, प्रांत में अवयव है x1 x2 x3, ठीक, जो सभी किससे जाके मैच कर रहे हैं, देखो सी से जाके मैच कर रहे हैं। तो ये हमारा फलन तो है ही, ठीक है, कौन सा फलन, देखो बहु एक ही अच्छादक फलन है, तो बहु एक ही भी है, ठीक है, साथ साथ में अच्छादक भी है। अच्छादक की कंडीशन क्या पड़ी थी कि बी में कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, याद रखना है, ठीक है, ये तो बहु एक ही अच्छादक फलन है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, साथ साथ ये अचर फलन भी है। देखो ऐसे देखो यहाँ पे ठीक, ए और बी देखो, ठीक, यहाँ पे ये हमारे पास x1 का संबंध है किससे, सी से। देखो तो ये देखो x1 का संबंध सी से, दो तो ये एक ही भी और साथ साथ कैसा भी अच्छादक भी। देखो एक अवयव था, एक का तो सी से संबंध है, तो एक ही तो हो गया। अच्छादक के लिए देखो वी में कोई अवयव छूट भी नहीं रहा है, तो ये अच्छादक भी है, और साथ साथ ये कैसा है, अचर भी फलन है, कैसा है, अचर फलन। अब देखो ये वाला देखो, ठीक है, ये वाला देखो ए और बी, ठीक, तो एफ ये हमारे पास देखो ये तीन अवयव है, ठीक, इन सबका संबंध किससे जा रहा है, देखो B2 से जा रहा है। तो ये देखो हमें ये तो पता चल गया ये फलन कैसा है, देखो हमारे पास बहु एक ही फलन है, कैसा है, ये हमारे पास बहु एक ही फलन है, ये हमारा बहु एक ही फलन, ठीक है, क्योंकि
समुच्चय ए के दो से अधिक अवयवों का सहप्रांत बी में डी एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, देखो V2 बन रहा है। देखो अब देखो ये वाउ एक ही है डी, परंतु ये देखो आच्छादक नहीं है डी। अब ये कैसा है, अंताक्षेपी है, क्योंकि V में एक अवयव छूट गया है। इसका देखो डी V1 का समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंध नहीं रखता है। देखो तो देखो ठीक है, ये बहु एक ही भी है और अंताक्षेपी, कैसा आपकी बार अंताक्षेपी, और ये साथ साथ अचर फलन भी है। कैसा है, अचर फलन। अब ये वाला देखो ठीक, ये वाला जो फिगर बना डी, x1 का संबंध V1 से है, तो ये हमारा एकैकी और आच्छादक है। कैसा है, एकैकी तो आई देखो डी, आच्छादक इसलिए सॉरी अंताक्षेपी डी यहाँ पे। एकैकी कैसा है, अंताक्षेपी डी यहाँ पे। अंताक्षेपी देखो एकैकी तो है यहाँ पे, क्योंकि x1 का संबंध किससे, V1 से है। तो अंताक्षेपी इसलिए कि B2 देखो B में एक अवयव छूट रहा है, जिसका टी समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है यहाँ पे। ये कुछ मतलब फिगर थे डी, समझाने के लिए हमने बना रखे थे डी कि ये अब आ जाओ डी। इसके बाद देखो अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे समान फलन। देखो ठीक, समान फलन क्या होते हैं, देखो ठीक समान फलन के लिए देखो कंडीशन है, देखो लिखा है दो फलन f सच दैट a टेंड्स टू b, देखो a टेंड्स टू b और g जो है वो भी देखो g सच दैट ही a टेंड्स टू b समान फलन कहलाते हैं यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू कैपिटल A के लिए। देखो ठीक यहाँ पे लिखा है देखो यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू कैपिटल A के लिए fx किसके बराबर है, gx के बराबर है। देखो यहाँ पे हमारे पास एक ये फलन है और एक ये फलन है। देखो ठीक यहाँ पे दो फलन है f और g, तो देखो इसका प्रांत दोनों का देखो प्रांत तो समान होने चाहिए। देखो या फिर अथवा करके देखो लिख रखा है, देखो यहाँ पे ठीक है लिखा है कि f का प्रांत बराबर होना चाहिए g का प्रांत। तो देखो यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी a है, ये तो सही है। अब f का सहप्रांत और g का सहप्रांत ये भी समान होना चाहिए। देखो f का सहप्रांत और g का सहप्रांत ये दोनों कैसे देखो समान है। और तीसरी कंडीशन है, देखो ठीक तीसरी कंडीशन क्या है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाली ठीक है कि उभयनिष्ठ प्रांत के लिए, ठीक उभयनिष्ठ प्रांत के लिए प्रत्येक अवयव x के लिए fx बराबर क्या होना चाहिए, gx होना चाहिए। तो समान फलन की परिभाषा ये होता है, देखो f a से b में और g भी हमारा देखो a से b में होना चाहिए। अब ये क्या करें, देखो मान लो a में हमारे पास अवयव में x, अवयव मान लो ठीक है, अवयव है हमारे पास 1 2 3 4 मान लेते हैं ऐसे, मान लेते हैं ऐसे a में अवयव है हमारे पास 1 2 3 4 है। अब इनका देखो इसका मतलब क्या, देखो fx बराबर gx, इसका मतलब ये है कि f1 और g1 का मान समान होना चाहिए। f1 और g1 का मान कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। और ऐसे देखो f2 और g2 का मान समान होना चाहिए। ऐसे देखो f3 और g3 का मान भी समान होना चाहिए और f4 और g4 का मान कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा ठीक है, तो कि f1 g1 बराबर है, f2 g2 बराबर है, f3 g3 बराबर है, f4 g4 बराबर है, तो हम बोलेंगे कि f और g कैसे फलन है, समान फलन है। देखो बहुत सारी जगह देखो ये कंडीशन तो होल्ड करेगा ठीक है कि दोनों के प्रांत बराबर होंगे, दोनों के सहप्रांत बराबर होंगे ठीक है, परंतु हो सकता है कि f1 और g1 के मान अलग अलग हो। f1 अगर g1 के मान अलग अलग है तो हमारा फलन समान फलन नहीं होगा, याद रखना ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन कराएंगे तब बताएंगे तुम्हें कैसे करना है। यहाँ पे ठीक है प्रांत तो बराबर होना चाहिए ठीक है, सहप्रांत भी बराबर होना चाहिए और इनके जो मतलब जो उभयनिष्ठ जो प्रांत होगा वो f1 g1 f2 g2 f3 g3 और f4 g4 इनके मान भी आपस में बराबर होने चाहिए। एक तरह इनके कहने का मतलब देखो ये है, इनके कहने का मतलब ये हम देखो ऐसे बता देते हैं देखो कि यहाँ पे दो हमारे पास फलन है, ऐसे एक ये फलन है और ये एक फलन है, ये वाला f फलन है ठीक है, ये वाला हमारे पास g फलन ठीक है। यहाँ पे देखो ठीक ये है। अब देखो यहाँ पर इनपुट जी दोनों का इनपुट सेम है, इनपुट दोनों का सेम है तो आउटपुट भी दोनों का सेम होना चाहिए। दोनों का आउटपुट कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे मान लो यहाँ पे 1 डाला हमने ठीक है, क्या डाला 1, तो इसका आउटपुट इधर से 1 डाला, दोनों तरफ 1 1 डाला ठीक, तो दोनों के मान यहाँ पे कैसे नहीं चाहिए, f1 और g1 दोनों का मान कैसे नहीं चाहिए, समान होना चाहिए।
अगर दोनों के मान समान आते हैं तो हम बोल देंगे कि हमारे जो फलन है वो कैसे है, समान फलन है। तो ये तो कंडीशन थी समान फलन के लिए। तो चलो फिर ठीक है, आज की क्लास में फिर इतने ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि थ्योरी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी वो हम नेक्स्ट क्लास में तुम्हें लगवाएंगे।